नमस्कार। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति 12 वर्ष में एक राशि में परिभ्रमण करने के लिए आते हैं। आपने सुना होगा कि कुंभ का मेला भरता है। जब कुंभ राशि में बृहस्पति आएंगे तो कुंभ का वर्ष हरिद्वार प्रयाग में होता है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति का 12 राशियों में क्या क्या फल हो सकता है, इसकी चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी बात किसी ने आज तक नहीं की। आज हम बताएंगे। फिलहाल मेष राशि में बृहस्पति आया है 3 दिन पहले। अब जब बृहस्पति मेष राशि में आता है तो क्या फल होता है और वृष राशि में आएगा तो क्या फल होगा, इस प्रकार हर आदमी की जिज्ञासा होती है। क्योंकि 140 करोड़ लोगों की जो जनता है उनका बृहस्पति कहीं ना कहीं तो होगा ही, किसी ना किसी राशि में होगा। तो आइए बात करते हैं। हर 12 वर्ष बाद परिवर्तन करते हैं राशि का बृहस्पति। 12 वर्ष के बाद फिर बृहस्पति मेष राशि में आए हैं। अब की बार नया समीकरण क्या बना है कि राहु साथ में है और शनि की दृष्टि है। तो किस प्रकार से किस ग्रह का फल क्या होगा, जरूरी नहीं कि हर बार वैसा ही फल प्राप्त होगा। मेष राशि में जब बृहस्पति आता है तो मनुष्य को सेनापति जैसा स्वभाव देता है। अब जब कुंडली में ग्रह होता है उसका लक्षण अलग होगा, लेकिन गोचर में जब परिभ्रमण करेगा तो कुछ और फल होगा और गोचर से आपकी राशि से किस भाव में होगा उसका फल अलग होगा। लेकिन हम यहाँ पर सामान्य रूप से बात करने वाले हैं कि मेष राशि में जब बृहस्पति आएगा तो क्या फल देगा। देखिए, मेष राशि के 12वें भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी मेष राशि पर है, तो मेष राशि के भाग्य को मजबूत करेगा। क्योंकि मेष राशि पर बैठकर उसकी दृष्टि धनु पर होगी तो भाग्य तो आपका मजबूत होगा। ये सर्टिफाइड हो गया है, प्रमाणित हो चुका है। अब राहु भी साथ में है तो क्या होगा, आप एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति के रूप में काम करेंगे। बृहस्पति के साथ जब तक राहु रहेगा ये चांडाल योग बनाएगा, आपको छल कपट करने की नीति सिखाएगा। जो लोग आपके मित्र हैं वो आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं तो आपको वैसा ही उनको जवाब देना पड़ेगा। ये स्वभाव बनाता है मनुष्य को। अब वृष राशि शत्रु राशि है तो वृष राशि पर कभी भी बृहस्पति का जो प्रभाव है अच्छा नहीं रहता। क्यों? स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं क्योंकि ये स्थिति अगले साल आएगी। लाभ स्थान का स्वामी वृष राशि में होगा तो धन धान्य स्वर्ण रत्न आभूषण पैसा और अच्छे अच्छे कपड़े परफ्यूम लगा करके घूमेंगे, ये फल मिलता है जब बृहस्पति वृष राशि में आता है। और जब मिथुन में आता है तो नौकरी व्यापार आदि का लाभ होता है, सम्मान मिलता है, प्रमोशन मिलता है, सोना और चांदी का लाभ मिलता है, तर्क शक्ति मजबूत होती है, आर्गुमेंट पावर मिथुन राशि में जब बृहस्पति आते हैं तो। और कर्क राशि में उच्च राशि का बृहस्पति होगा, हंस योग बनाएगा। आपका भाग्य समझ लो, जिस साल कर्क राशि में बृहस्पति होगा वो कर्क राशि का व्यक्ति या ना भी हो कर्क राशि तो कर्क राशि में बृहस्पति आने से जय जयकार, चारों तरफ से उनको उद्घाटन करने के लिए फोन आएंगे। छात्र होंगे तो उनको पुरस्कार मिलेंगे, उनके गले में माला डलेगी, मेडल मिलेंगे। कर्क राशि में इतना अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बुखार या रोग के कारण परेशानी भी होती है। अब सिंह राशि में आइए। सिंह राशि में अष्टम भाव का स्वामी षडाष्टक योग बना रहा है। एक प्रकार से अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। वो बात अलग है कि जब वृष सिंह और वृश्चिक राशि में और कुंभ में बृहस्पति आते हैं तो ये चारों राशियां स्थिर राशि कहलाती हैं। यही कारण है कि कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ जो मेला है नासिक, उज्जैन,
प्रयाग और हरिद्वार में मेला भरता है। ये एक अच्छा फल प्रदान करने वाला तो होता ही है, लेकिन जिस राशि पर होगा वो राशि कुछ परेशान रहती है। वृश्चिक और कुंभ राशि दोनों को छोड़ करके जो दो राशि हैं वृष और सिंह, इनके लिए अच्छा फल प्रदान नहीं करता। कन्या राशि के लिए 50-50 क्यों? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कन्या राशि पर 12 महीने जब चलेगी तो मीन राशि को पुष्ट करती है, और इसकी दृष्टि मकर पर भी होती है। नीच राशि का जो स्थान है मकर, तो बृहस्पति की दृष्टि जब बृहस्पति वृष राशि और कन्या राशि में होते हैं, मकर राशि को पुष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि होती है तुला राशि में। जब बृहस्पति आएंगे तो ये कष्टकारक होते हैं, और अभी मेष राशि में है तो अब से ठीक 6 साल बाद आएंगे तुला राशि पर, तो रोग प्रदान करता है, क्योंकि चंद्रमा तुला से 6ठे स्थान का जो स्वामी है बृहस्पति, उसका स्वामी होता है, तो रोग कारक। और तीसरा भाव तुला वृश्चिक धनु, तीसरे भाव और 6ठे भाव का जो स्वामी बृहस्पति कमजोर होकर के शत्रु राशि तुला राशि में होता है, तो कष्टकारक माना गया है। वृश्चिक राशि में अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि जब वृश्चिक पर बृहस्पति होगा तो पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान आदि मनुष्य का जो स्टेटस है उसको बढ़ाता है। बुद्धि और ज्ञान, अच्छे अच्छे काम करने की सलाह देता है। अब बृहस्पति धनु में जब आता है तो मनुष्य को इतना बलिष्ठ, मजबूत कर देता है, उसी साल उसके यहाँ सोना, चांदी, पैसा, मकान, गाड़ी तथा अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होगा, अगर उसकी संतान के विवाह रुके हुए हैं तो संतान के विवाह होंगे, और उसी साल उसके घर में सुख, समृद्धि और नए नए वाहन और सुख के साधन, लग्जरियस आइटम सारे घर में आने शुरू हो जाते हैं। मकर राशि के लिए, मकर राशि का जो बृहस्पति है वो इतना लाभदायक इसलिए नहीं होता क्योंकि द्वादश और तीसरे स्थान का स्वामी होगा, इसलिए कारकत्व भाव को भूल करके बृहस्पति अच्छा फल नहीं देता। बृहस्पति जब मकर राशि में आता है तो एक तो बाल उड़ते हैं उसके, याददाश्त खराब हो जाती है, संतान के लिए कष्टकारक होता है, और भाग्य पूरे वर्ष साथ नहीं देता। इसीलिए मकर राशि में जब बृहस्पति आएगा तो अब से लगभग 10 साल के बाद तो उनको बृहस्पति का व्रत करना चाहिए, कलश भर करके जल दान करना चाहिए, और कोई ना कोई एक बड़ का पेड़, चंदन का पेड़, कपूर, पीपल या बेल का वृक्ष लगा करके उसको जल देना चाहिए। मकर राशि का नीच का बृहस्पति अच्छा फल प्रदान नहीं करता, स्मरण शक्ति को कमजोर करता है, और पत्नी और पति के विवाद उत्पन्न भी करता है, ऐसा देखने में आया है। कुंभ राशि में जब बृहस्पति आता है तो मनुष्य को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति मजबूत करता है, क्योंकि उसके लाभ स्थान का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में होगा और धन स्थान का स्वामी भी कुंभ में होगा। तो ये जो समीकरण है ज्योतिष शास्त्र के, ये बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद हम प्लेट में रख करके आपके सामने परोस रहे हैं। आपको इन बातों को बहुत गंभीरता से सुनकर इनका अनुकरण, अनुसरण करना चाहिए। अब आइए मीन राशि की। मीन राशि सबसे मजबूत राशि है, और मीन राशि का व्यक्ति का जो पैर है जब किसी के घर में पड़ता है तो उसके घर में सुख, समृद्धि, आनंद तथा मंगल कार्यों की बौछार होने लगती है। क्यों? क्योंकि मीन राशि काल पुरुष की दृष्टि से 12वां स्थान हुआ, और 12वां स्थान पहला मस्तक का और 12वां चरणों का है। इनके चरण मीन राशि में जब बृहस्पति होगा, ये अगर किसी मुकदमे में किसी व्यक्ति के साथ जा रहे हैं अदालत में तो वो बरी हो जाता है, मुकदमे में वो जीत जाता है।
उसके ऊपर दोषारोपण जो भी लगा हुआ होता है उसमें उसको जमानत मिल जाती है या उसमें दोष मुक्त हो जाता है। इसीलिए मीन राशि का जो बृहस्पति है 12 साल के बाद जब भी आएगा, मीन राशि वालों को हष्ट पुष्ट करने के लिए आता है। इस प्रकार 12 राशियों में जो बृहस्पति का फल है वो मैंने आपको बताया। आप सभी को बृहस्पति का अगर व्रत करते हैं या बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको बृहस्पति का जो पुण्य का लाभ है, सब कुछ धन धान्य सुख विद्या वैभव और आपकी संतान और ज्ञान के लिए अच्छा रहता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर के ओम विष्णवे नमः और केले के वृक्ष को जल देंगे तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये टिप मैंने लास्ट में इसलिए दी है। धन्यवाद, नमस्कार।